वेलकम एवरीबॉडी। देखो यहाँ पे जो है वो आपसे एडम बेसफोर्ड मेथड को बोला जा रहा है। तो देखो पहले ही बता देता हूँ कि जैसे अगर आपने यूलर मेथड और ह्यून मेथड अगर आप पढ़ा है आपने, तो उसमें जो है वो वाई नॉट का वैल्यू से आपका काम चल जाता है, ओके। लेकिन यहाँ पे जो है वो वाई नॉट का वैल्यू से काम नहीं चलेगा, तो इसीलिए इसे नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मेथड कहते हैं। यानी कि इसको कोई ना कोई एक और आगे का वैल्यू चाहिए होगा। सिर्फ वाई नॉट से इसका काम नहीं चलेगा, इसको वाई नॉट और वाई वन दोनों का वैल्यू चाहिए होगा, तभी आप इसको जो है वो डिटरमिन कर पाओगे कि क्या जो है वो बेटर अप्रॉक्सीमेशन आपका नेक्स्ट स्टेप में होगा। तो यहाँ पे देखो आपको जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो ith नंबर ऑफ wi+1 क्या होता है। तो wi+1 होता है कि फॉर सपोज अगर आपको फर्स्ट इटरेशन में जो है वो x का वैल्यू क्या लोगे, ओके, या फिर y का वैल्यू क्या लोगे, तो उसके लिए जो है सॉरी x का वैल्यू नहीं, ये y का वैल्यू के लिए। तो जैसे अगर आप जो है वो 0.2 के लिए आपका x का वैल्यू आपको चाहिए, x का वैल्यू आपको 0.2 है, तो y का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू अगर 0.4 है, x का वैल्यू 0.6 है, 8 है, तो उसके लिए आपको जो है ये कैसे आगे बढ़ना है, तो बस वही जो है वो ये w1i+1 जो है हमें बताता है। तो हमारा देखो कि अगर जैसे w1 की मैं बात करूं, तो w1 में जो है वो क्या होता है, wi का वैल्यू अगर आप जो है वो 0 रखो तो w1 आएगा। तो w1 अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो w0 + h/2 3f ऑफ x0, y0 और f ऑफ -1। तो -1 का वैल्यू तो मुझे जो है वो दिया ही नहीं हुआ है, ओके। तो इसीलिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे जो है वो ये जो है वो x2 से ही शुरुआत करना पड़ेगा, ओके, w2 से ही शुरुआत करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो मैं जो 1 का वैल्यू है, ओके, इस w1 का वैल्यू है वो मैं किसी और स्टेप से ले लूँगा, ओके। तो इसलिए जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने w2 ही स्टार्ट किया हुआ है। तो w2 कैसे लिखेंगे, तो w1 i की जगह पे आप जो है वो 1 रखो तो w2 हो जाएगा। 1 + 1 w2 = w1 + h/2 3f ऑफ x1, w1 माइनस f ऑफ x0, w0, ओके। तो इसमें जो है वो मुझे f ऑफ x0, w0 तो मालूम है, तो मैं आराम से w2 निकाल सकता हूँ, ओके। तो इसको जो है वो आप देखो कि ये वाला जो प्रॉब्लम है, अगर इसमें x0 का वैल्यू दिया हुआ है, अब y ऑफ -1 दिया रहता तो मैं y ऑफ 1 निकालता है इससे, लेकिन मुझे y ऑफ -1 नहीं दिया गया हुआ है, इसीलिए मैं जो हूँ वो y ऑफ 1 नहीं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, इसलिए मैं y ऑफ 2 निकालूंगा इसमें। तो y ऑफ 1 का वैल्यू कहाँ से लूँगा, तो मैंने जो है वो यहाँ पर देखो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ ऐसे आएगा, ओके। तो इसमें जो है वो देखो ये मैंने जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इन दिस मेथड आपको दो चीज़ों की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, x0 और y0 और y ऑफ 0.2 की, ओके। तो हमें जो है वो इस मेथड से तो अपने से नहीं निकल सकता y ऑफ 0.2, मीन्स 0.4 ही आप सिर्फ निकाल सकते हो। तो 0.2 मैं कहाँ से लूँगा, तो 0.2 जो है वो मैं ये वाला जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है y ऑफ 0.2, वो मैं एक और मेथड जो कि आइदर मैं यूलर मेथड यूज करूं या फिर मैं ह्यून्स मेथड यूज करूं, तो वहाँ से आएगा। तो इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया था, तो जस्ट मैंने ह्यून्स को ख़त्म किया था सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ह्यून्स को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि y ऑफ 0.2, ओके, y ऑफ 0.2 का वैल्यू 160.524, तो वहाँ से ये वैल्यू मैंने लिया हुआ है, ओके। वहाँ से वैल्यू जो है ये y ऑफ 169.524 मैं ले लिया हूँ। अब इसको जो है वो गवर्निंग इक्वेशन है उसमें आप पुट करो, तो f ऑफ t1, y1 का वैल्यू जो है वो आपको कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, ओके। और f ऑफ t0, y0 का वैल्यू आपको कुछ ऐसा निकल के आ रहा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है f ऑफ t1 और y1 ये सब कैसे आ रहा है, तो आप यूलर इक्वेशन, यूलर मेथड और ह्यून्स मेथड, इस दोनों पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो में अच्छे से बता दिया है। आप उसको देखो, खुद से प्रैक्टिस करो, फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। तो आप देखो, इसको बना लो और फिर आप जो है वो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। अब देखो इसमें जो है वो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो आपको जो ऊपर में इक्वेशन है, गवर्निंग इक्वेशन, उसमें इन सब वैल्यूज़ को पुट करो और आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा y एट 0.4 पे, ओके, 159.667। तो ऐसे जो है वो y ऑफ 0.2 आपको किसी और जगह से लेना होगा, आइदर यूलर का यूज करके या फिर जो है ह्यून का यूज करके, और y ऑफ 0.4 आप निकाल सकते हो। और अगर आपको अब आगे y ऑफ 0.6 निकालना होगा तो आराम से जो है वो आप 0.4 का वैल्यू आपको पता चल चुका है, 0.2 का वैल्यू आपको जो है वो पता चल चुका है। वैसे ही अगर आपको y ऑफ 0.8 निकालना होगा तो आप 0.4 का वैल्यू यहाँ जान चुके, 0.6 का वैल्यू जान जाओगे।
तो वैसे प्रोसीड करना होता है, मीन्स इटरेशन, इसी को इटरेशन कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। और अगर आपको पास एडम स्मिथ और एडम बैस फोर्थ मेथड और ह्यूम्स का इक्वेशन अगर आपके पास रहता है, तो अगर आपको एडम वाला जो समझ में आ जाएगा ना, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूम। क्योंकि देखो एडम्स वाले से अगर मैंने सॉल्व किया तो मुझे बस इतना सा स्पेस लगा। ओके, मतलब कि आपको जो है वो बस 4 लाइन लिखना है। लेकिन अगर मैं ह्यूम्स वाले से सॉल्व करता हूँ तो देखो कि आपको जो है वो इतना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। लेकिन यही है कि एडम जो है वो उसके लिए आपको कोई ना कोई पीछे वाले स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन ह्यूम में किसी और का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ह्यूम समझ में आता है तो आप ह्यूम से सॉल्व करो, अगर आपको एडम समझ में आता है तो आप एडम से सॉल्व करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और मैंने जो है वो एक समरी यहाँ पे लिख दी हुई है कि अगर आप जितने भी सारे मेथड्स हैं उन सभी से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो एनालिटिकली आपको ये यूलर से ये, ह्यूम से ये, एडम से ये, रेंज-चेकुट्टा से ये। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इंस्टेड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी तो आप जो है वीडियो को फिर से देख लो और यूलर और ह्यूम्स वाला को भी देख लेना, तो आपकी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।